So now let's see. This is the if condition. So if condition is matched, okay, it's applicable for only for the boolean type. Okay, if it might be true or false. If the here we can see the flag is true, then our condition will get, means this block will get executed. This block will get executed because it's controlling. This is the if keyword is controlling, if condition is controlling their statements, right, inside the statements by making the decision, by decision making. So that is the reason we have the decision making statements. तो जब भी हम जितना भी लाइक डिफरेंट ब्लॉक्स होते, ब्लॉक ऑफ कोड होते बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर, सो दैट विल बी लाइक हैंडल करते हैं, मीन्स डिसीजन लेते हैं कि ये हमें एग्जीक्यूट करना है नहीं करना है, इसीलिए हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स मीन्स यूज करते। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जैसे कि फ्लो है, फॉर एग्जांपल वैलिडेशन है, राइट, कुछ फिर हमारे कुछ लॉगिन है या फिर बहुत सारे कॉमन वैलिडेशंस है, बहुत सारी लाइक जो सिनेरियोज है, मल्टीपल सिनेरियोज है, उस केस में हम डिसीजन मेकिंग जो है लाइक इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन यूज करते हैं। सो इन द लास्ट सेशन वी लाइक लर्न अबाउट द इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो हमारे पहले दो टाइप्स हमने पढ़े हैं। फर्स्ट है इफ, सिंपल इफ बोलते हैं हम उसको, जो एक ही कंडीशन तुम्हें चेक करके वो उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है, तो तुम्हें फर्स्ट इफ कंडीशन ही यूज करनी है, सिंपल इफ। दूसरा है इफ एल्स। अगर हमारा दो सिनेरियोज है, अगर मेरा फर्स्ट कंडीशन मुझे मैच नहीं होता है, इनपुट यूजर से मैं इनपुट ले रहा हूँ, उसके पास दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, लाइक दैट। तो पहले दो ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन अगर उसका नहीं मैच होता है तो सेकंड ऑप्शन हम दे रहे। तो इन द सेंस, अगर फर्स्ट इफ कंडीशन अगर मैच नहीं होती है, तो देन वी आर गेटिंग एग्जीक्यूटिंग द सेकंड, मीन्स सेकंड ब्लॉक, दैट इज एल्स ब्लॉक। तो हम इसीलिए इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज these are the simple scenario we learn about this, just we check the validation as well। तो मोबाइल वैलिडेशन भी देखा है हमने। नॉर्मली अगर हमारे पास अगर कोई लॉगिंग सिस्टम है, वहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं, उस मोबाइल को वैलिडेट कर रहे हैं, ओके, तो उस केस में हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। क्या डिसीजन ले रहे हैं? अगर तुम्हारा मोबाइल नंबर है वहाँ पे अवेलेबल उस वैलिडेट मोबाइल के मेथड के अंदर, सो देन हम क्या कर रहे हैं, उसको रिटर्न ट्रू कर रहे हैं। जो मोबाइल नंबर भेज रहे हो वो मोबाइल नंबर वहाँ पे है, उसको वैल्यू मिल रही है, तो देन इट विल बी ट्रू। एंड अगर रिजल्ट ट्रू है तो तुम सेंड ओटीपी ऑन द रजिस्टर मोबाइल नंबर, ऐसा तुम मैसेज भेज रहे हो। देन सेकंड हमारा एक सिनेरियो था इफ एल्स वाला। अगर हमारे पास लाइक हमें कुछ मनी विथड्रॉ करना है, तुम्हारा क्या है कि अगर मनी विथड्रॉ करना है, फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज विथड्रॉ करना है, तो इन दैट केस आई विल चेक मनी विथड्रॉ मेथड। मैं यहाँ पे सिंपल कंडीशन लगा रहा हूँ, जो कि अमाउंट ग्रेटर देन 1000 है, तो क्या करो, उसको अलाउ करो विथड्रॉ करने के लिए, मीन्स ट्रू फ्लैग, फ्लैग को ट्रू कर दो, रिटर्न ट्रू कर दो। देन ये क्या करेगा, ये मनी विथड्रॉ का मैसेज भेजेगा। अगर ग्रेटर देन 1000 नहीं है, ओनली 200 या फिर 1000 के नीचे है, तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिजल्ट रिटर्न करेगा, और तुम्हारा जो ये इफ कंडीशन है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा। और एल्स में हम मैसेज दे रहे मनी नॉट विथड्रॉ और समथिंग इनसफिशिएंट फंड, लाइक दैट। ओके, तो इसके अलावा भी सिमिलर हम चेक कर सकते हैं। अगर हमारे सिस्टम में लाइक बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस हमें चेक करना है, वैलिडेट करना है, तो ट्रांजैक्शन, हमें कोई ट्रांजैक्शन है या ट्रांजैक्शन अप्रूव करना है,
या रिमेनिंग रखना है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, दैट इज दिस लाइक इफ एल्स सिनेरियो ले सकते हैं। तो नॉर्मल है। कैसे, सिंपल, अभी यहाँ पे मैंने सेम सिनेरियो बताया था, तो थोड़ा सा यहाँ पे सेपरेटली मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ अगेन, सो यू विल बी गेट मोर क्लैरिफिकेशन ऑन द if else स्टेटमेंट। ओके, तो जो भी रियल टाइम डेटा है, रियल टाइम जो बिजनेस लॉजिक है, उसके लिए हम डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे हमें डिसीजन लेना है रियल लाइक ह्यूमन, जैसे ह्यूमन डिसीजन लेता है कोई भी बात करने से, कोई काम करने से पहले, वैसे सिमिलर यहाँ पे हमें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज करने होते हैं हमारे रियल टाइम इंटरप्राइज एप्लीकेशन है या बिलिंग एप्लीकेशन है, कोई भी अगर सिस्टम का एप्लीकेशन है तो उस केस में। ओके, डेमो 1 ऑलरेडी देयर। ओके, let me create demo 2 inside this package. Simple. Again, let me create main method, then inside the main method I will define some double like balance. Okay, balance equal to something 600, डबल है तो हम उसको एक्स्ट्रा ये दे सकते हैं डेसिमल पॉइंट। देन हमें क्या करना है, अभी विड्रॉ करना है, राइट, विड्रॉ अमाउंट, विड्रॉल अमाउंट। ओके, हमें विड्रॉल अमाउंट कितना है मेरा, सपोज फॉर एग्जांपल मैं 600 में से 300 विड्रॉ करना चाह रहा हूँ। ओके, आई एम गोइंग टू विड्रॉ दिस। अब मुझे यहाँ पे डिसीजन लेना है, इफ अगर मेरा जो विड्रॉ अमाउंट है लेस देन इक्वल टू बैलेंस, लेस देन इक्वल टू बैलेंस है, तो मुझे क्या करना है, अमाउंट को विड्रॉ करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन विड्रॉ सक्सेसफुल। और जैसे ही वो विड्रॉ होता है तो उसको जो रिमेनिंग बैलेंस है हमें प्रिंट करना है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डायरेक्टली कर सकते हो, या फिर बैलेंस इक्वल टू विड्रॉ, देन रिमेनिंग बैलेंस। नेक्स्ट, उसी के साथ हमें हम मीन्स इफ, ये इफ कंडीशन हो गए, बस इतना ही नहीं है कि एल्स में जा रहे हैं हम। सेकंड हमारा जो कंट्रोल डिसीजन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है इफ एल्स, तो उसमें इफ हो गया तो एल्स पार्ट में जा रहे हैं हम। एल्स पार्ट क्या कहता है कि अगर ये कंडीशन ऊपर की मैच नहीं हो रही है तो नीचे तुम उसको मैसेज दे दो कोई भी। ये मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें हेल्प करता है यूआई को मैसेज भी सेंड करने के लिए, राइट। तुम अगर एरर थ्रो कर रहे हो, फ्रंट एंड को यूआई को कुछ डेटा तुम्हें भेजना है, कंडीशन अगर तुम्हारे मैच नहीं होते वैलिडेशन के समय, तो इन दैट केस यू कैन विड्रॉ फेल्ड और इनसफिशिएंट बैलेंस, राइट। तुम ऐसे इन sufficient balance, okay, or withdraw, something like that you want to show this. So like this we can take a decision by using the if else statement, okay? This is the second scenario. You can see the result, okay, withdraw successful, available balance, यहाँ पे मैं balance की जगह अवेल बैलेंस ऐसे लिखता हूँ। सो यू कैन सी अवेल बैलेंस 300, क्योंकि तुम्हारे 300 600 से माइनस हो रहे हैं, विड्रॉ किया है तुमने, तो तुम्हारा रिमेनिंग बैलेंस रहेगा इतना 300 अवेलेबल बैलेंस। अगर इसी जगह तुम यहाँ पे 300 की जगह डायरेक्टली 700 भेज रहे हो, क्या है, तुम ट्राई कर रहे हो 700, बट 700 तुम्हारा बैलेंस ही नहीं है, तो क्या होगा, इनसफिशिएंट बैलेंस, विड्रॉल फेल, राइट।
दिस इज द डिसीजन। हम बोल रहे हैं सिंपल अगेन, मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ कि हम जैसे रियल टाइम में डिसीजन लेते हैं, ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे हम खुद डिसीजन लेते वैसे वहां पे डिसीजन लेना है। कोडिंग में भी मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा लॉजिक मीन्स दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहाँ हम डेली दिमाग लगाते वही यहाँ पे लगाना है बस। ओके। कोई तुम्हें अगर 600 मांग रहा है, तो तुम्हारे पास अगर 600 है तो दोगे। 500 तो क्या बोलेगा, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास 600 ही चाहिए तो दीजिए, नहीं तो मेरे पास 700 नहीं है। कम है, मुझसे कम दे सकते हो, उससे ज्यादा डिनाई करते हो, लाइक दैट। सिमिलर थिंग will happen inside our programming as well by using the control flow statements. नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं लैडर इफ। व्हाट इज मीन लैडर इफ? क्या लैडर इफ? अगर हमें मल्टीपल रेंज है, मल्टीपल कैटेगरीज है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, लैडर इफ यूज कर सकते हैं। तो लैडर इफ होता क्या है? लैडर इफ होता क्या है? सिंपल, एक हमारे पास इफ एल्स है बस। दूसरा लैडर इफ इन द सेंस हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल जैसे कि इफ एल्स हो गया, ये वाला इफ एल्स इफ। अब क्या है, अब क्या है, अब तो मेरा इफ मुझे पता है, एल्स भी पता है, अब फिर से इफ आ रहा है, राइट? इसको हम बोलते हैं लैडर इफ। तो एल्सिफ होता है, जो एल्सिफ है कैसे हम उसको यूज करते हैं। तो इसका क्या है सिनेरियो, जब भी तुम फर्स्ट इफ कंडीशन लगाते हो, इफ कंडीशन अगर तुम्हारा मैच नहीं होता है, तो तुम फिर से एल्स इफ कंडीशन लगा सकते हो। चलो बाबा, मैंने जो यूजर ने जो डेटा भेजा है, जो पहले मैच नहीं हो रहा है पहले केस में, शायद दूसरे केस में मैच हो जाए एल्स इफ में। मुझे ऐसे कि मल्टीपल ऑप्शन देने हैं सेलेक्ट करने के लिए। ओके, सेलेक्ट करने के लिए। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये एल्स इफ यूज कर सकते हैं। एल्स इफ यूज कर सकते हैं कैसे, लेट्स सी, लेट मी शो डेमो 3 मेन। इसके अंदर मैं एक इफ कंडीशन ले रहा हूँ, एक सिंपल सिनेरियो देखते फर्स्ट। ओके, एक इफ ले रहा हूँ, मुझे यहाँ पे सिमिलर लाइक 20 ग्रेटर देन 30, ये अगर है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 20 इज ग्रेटर देन 30, राइट? अब फिर से मुझे क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है। नहीं, 20 ग्रेटर देन और 30 ग्रेटर देन 20, समथिंग लाइक एल्स इफ। एल्स ये होता है एल्स इफ, ऐसे एल्स इफ लिखते हैं हम। उसके अंदर फिर से हम कंडीशन दे सकते हैं 30 ग्रेटर देन 20, नेक्स्ट कंडीशन लगा रहे हैं हम। देन वी आर सेइंग कि 30 इज ग्रेटर देन 20। अगर दोनों मैच नहीं होते, अगर दोनों मैच नहीं होते तो एलसी जो एल्स पार्ट है हमारा, तो ये जो डिसीजन मेकिंग है इस तरीके से हम ले सकते हैं। कैसे, अगर फर्स्ट, चलो हम उसको रन करते हैं, लेट मी रन इट नाउ। ओके, सो फर्स्ट क्या करेगा, पहला कंडीशन चेक करेगा। पहला कंडीशन हमारा फॉल्स आ रहा है,
फॉल्स है तो हमें पता है ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंडीशन मैच नहीं हो रही है, राइट। दूसरा एल्स इफ लगाया, ये हो गया ना, इफ एल्स इफ, करेक्ट। पहला कंडीशन मैच नहीं हो रहा है तो दूसरा चेक करो, मीन्स क्या है, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस दे रहे, राइट, हम मल्टीपल चॉइस दे रहे। ये सेकंड जो कंडीशन है एलसिफ का मैच हुआ, मीन्स कंडीशन यहाँ पे रिजल्ट ट्रू मिला, 30 इज ग्रेटर देन 20। चलो मानो यहाँ पे भी हम यहाँ क्या करते हैं, 30, यहाँ पे 10, 10 हमारा ग्रेटर देन 20 से नहीं है, जैसा पहले कंडीशन था वैसे यहाँ पे भी रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, ऑलवेज फॉल्स। ये देखो यहाँ पे तुम्हें अगर ये करोगे तो ऐसे तुम्हें दिखेगा, लाइक और करोगे तो, सो यू कैन रन इट अगेन, तो तुम्हें एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा जहाँ पे 20 इज इक्वल टू समथिंग, ये नहीं है, कंडीशन डजंट मैच, ओके। कंडीशन तो लाइक दिस, हमें यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए ऐसे हम यूज कर सकते, गॉट इट। Yes, sir. अदरवाइज, Sir. अदरवाइज मैं ऑडिबल, Yes, sir. Yes. ओके। सो दिस इज द वन सिंपल सिनेरियो, सर ठीक है, तो ये ऐसे हम यूज करेंगे, बट यहाँ इसे हम रियल टाइम पे कहाँ यूज कर सकते हैं, राइट। अगर हमारे पास कोई रियल टाइम सिनेरियो, क्या सिंपल है, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट अगेन, विल कम टू द नेक्स्ट बैंकिंग पार्ट, ओके, 4, ओके। सो फॉर एग्जांपल तुम्हें क्या करना है, कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना है, सपोज मेन मेथड, इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना है, दिस इज द वन सिनेरियो आई एम टेकिंग, यू कैन टेक एनी अदर सिनेरियो इन द रियल टाइम, ओके। तो उस केस में भी तुम यूज कर सकते हो जहाँ पे ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के जो तुम्हारा कार्ड का सिस्टम है, कार्ड के सिस्टम के लिए यूज कर सकते हो, कहीं पे भी एप्लीकेशन में बहुत जगह पे ये कंडीशंस यूज होते हैं, मीन्स इफ एल्स और लैटरी, ये सब जगह पे यूज होते हैं अगर तुम्हें मल्टीपल चॉइस या मल्टीपल ये करना है, वैलिडेशन करना है, रिजल्ट चेक करना है, तो उस केस में, या फिर तुम्हें कोई लाइक स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे अगर तुम्हें ग्रेड सिस्टम बनानी है, राइट, उस ग्रेड सिस्टम के लिए भी तुम यूज कर सकते हो, स्कोर चेक करके उसका ग्रेड दे सकते हो, फॉर एग्जांपल तुम्हारा स्कोर है 90+, तो उस केस में तुम्हें उसको ग्रेड देना है A+ और A समथिंग लाइक दैट, तो उसमें क्या है कि तुम्हारे बहुत सारे अलग अलग ग्रेड्स रहते हैं, ए राइट, हाँ तुम्हारे 90 है, 80 है, 85 है, 70 है, 60 है, 50 है, ऐसे तुम्हारे मार्क्स होते, परसेंटेज होते, तो उसके हिसाब से तुम्हें क्या करना है, ग्रेड देना है। तो ग्रेड देने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम के लिए भी तुम ये यूज कर सकते हो, बट इसके अलावा भी बहुत सारे सिनेरियोज हैं वो यूज कर सकते हो, ओके। सो let me explain this see, another scenario where we can use, suppose I want to transfer the amount, okay, transfer amount, मैं मुझे क्या करना है, सपोज फॉर एग्जांपल 5000 ट्रांसफर करने, राइट। तो इन दिस केस सो आई वांट टू चेक, अगर मुझे अमाउंट ट्रांसफर करना है मेरा, तो उस केस में क्या है कि सपोज वी कैन
लाइक जो भी बैंकिंग सिस्टम होते हैं या फिर तुम्हें कोई जो मनी ट्रांसफर के जो अकाउंट ये होते हैं, लाइक अकाउंट्स होते हैं, तुम देखते होगे कि मनी ट्रांसफर करते हैं लोग, तो उस केस में एप्लीकेशन थ्रू तुम्हें चार्ज लगता है। सिंपल एग्जांपल, अगर सिंपल सिनेरियो लेते हैं तो तुम रिचार्ज करते हो फोन पे से, तो तुम्हें कुछ एक परसेंट के चार्ज लगता है। कहीं तुम बैलेंस ट्रांसफर करते हो क्रेडिट कार्ड से, तुम अगर इन केस कहीं तुम्हारा विड्रॉ करने जाते हो बैलेंस, तो वहां पे कुछ चार्ज रहता है, लाइक दैट। तो उस केस में क्या है कि डिपेंड करता है डिसीजन मेकिंग सिस्टम। ओके, सपोज इफ अगर मुझे अमाउंट जो है मेरा, मैं अगर फॉर एग्जांपल ये क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ अमाउंट, तो मुझे उसको फी चार्ज करनी है, राइट? जो भी वट एवर जो भी चार्ज रहेगा, बेसिक चार्ज लगाना है। सो लेट मी ट्रांसफर अमाउंट। ओके, so before that I want to take one double charges। ठीक, तो मुझे चार्जेस लगाने और ट्रांसफर चार्जेस आई कैन टेक, और ट्रांसफर चार्जेस। ओके, ट्रांसफर चार्जेस मुझे लगाने। सो लेट मी डू वन थिंग, ट्रांसफर अमाउंट, जो मेरा ट्रांसफर अमाउंट लेस देन और ग्रेटर देन, सपोज फॉर एग्जांपल लेस देन 5000 है, राइट? क्या है मेरा ट्रांसफर अमाउंट लेस देन 5000 है, तो मुझे क्या करना है, इसको चार्ज लगाना है। ओके, कितना? मेरा जो ट्रांसफर चार्जेस फी है 5000 से कम है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 10 रुपीज चार्ज लगा रहा हूँ, 10 रुपीज चार्ज लगा रहा हूँ। नेक्स्ट, अगर अगर मेरा जो अमाउंट है सॉरी, मेरा अगर अमाउंट है उससे ज्यादा, राइट, या फिर उससे कम, सपोज फॉर एग्जांपल 5000 से कम, 1000 रुपीज कम, मीन्स इन द सेंस 4000, तो उसको अलग चार्ज लगाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिसीजन मेकिंग, हम लैडर यूज करने वाले हैं, हमें पता है, जैसे हमने लास्ट टाइम यूज किया था एलसीफ। तो मुझे सेकंड कंडीशन है ना, सेकंड कंडीशन मुझे लगानी है, तो उस केस में अगेन आई विल चेक ट्रांसफर अमाउंट लेस देन 4000। ओके, लेस देन 4000, अगर ट्रांसफर अमाउंट लेस देन 4000 है, तो आई वांट टू चार्ज 8 रुपीज। ओके, आई वांट टू चार्ज 8 रुपीज, राइट, लाइक दिस। मुझे क्या करना है, चार्ज 8 रुपीज। और भी और भी मुझे डिसीजन लेना है, अगेन यू कैन यूज एल्स इफ, फिर से तुम क्या कर सकते हो, एल्स इफ यूज कर सकते हो। अगेन यू कैन चेक दिस 3000, अगर तुम्हारा लेस देन 3000 अमाउंट है, लेस देन 3000 अमाउंट है, तो क्या करते हो, तुम उसको और कम चार्ज लगा रहे हो, 8 रुपीज की जगह यहाँ पे तुम लगा रहे हो सपोज 5 रुपीज, लाइक दैट। तो ऐसे मल्टीपल कंडीशंस है। ओके, ऐसे मल्टीपल कंडीशंस है, मल्टीपल ऑप्शंस है, तो हर एक को तुम्हें यहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशन चेक करके उसको कुछ बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है, लाइक दिस इज द वन ऑफ द सिनेरियो। लाइक दिस देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस लॉजिक्स। ओके, वहां पे बहुत सारे बिजनेस लॉजिक होते हैं, तो यहाँ तुम्हें इस तरह से इफ एल्स तुम यूज कर सकते हो। अभी एल्स जो लैडर इफ है हमने यूज किया, लास्ट में हम एल्स यूज करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट चार्ज रखेंगे 3, इवन तुम्हारा 3000 या 5000 के अंडर जो भी अमाउंट है। ओके, अगर 3000 नहीं है तो मीन्स ऑलमोस्ट 3000 से नीचे है, तो वी कैन चार्ज 3 रुपीज।
we can charge 3 rupees. Then now we can print the system transaction charges. Okay, so we can say हम यहाँ पे जो भी चार्ज है यहाँ पे डिसाइड कर सकते, कैलकुलेट, if you want calculate it, definitely we'll get the result. So let me calculate. Suppose system transfer amount, यहाँ पे हम बोलेंगे ट्रांसफर अमाउंट. ओके, अगर हमारा ट्रांसफर अमाउंट यहाँ पे हम ट्रांसफर अमाउंट प्रिंट करेंगे, ट्रांसफर अमाउंट, देन हम और उसका फी प्रिंट करेंगे, मीन्स उसका फी कितना है, चार्ज. ओके, और टोटल अमाउंट क्या हो रहा है, लाइक दिस. लेट मी रन इट. हमारा अभी ओ चार्जेस 5000 टोटल अमाउंट, दिस इज रॉन्ग. तो हमें यहाँ पे लेस देन 5000 नहीं है, ज़्यादा है. बाय डिफॉल्ट इट शुड नॉट बी 5003 रुपीज टोटल अमाउंट. ओके, ओके, सो दिस इज द थिंग, विल टेक रिवर्स. यहाँ पे अगर इससे ज़्यादा, दिस विल चेक, जो भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं अमाउंट, अगर उससे ज़्यादा अमाउंट है तो वी कैन कंसीडर 15 पर चार्जेस. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा वो क्या होगा कि लेस देन नहीं कंसीडर करेगा, इट विल बी टेक दिस. अगर इससे ज़्यादा ये कंडीशन ही मैच नहीं हो रही है तो ये क्या करेगा, जो एडिशनल चार्जेस है 5000 के ऊपर के, वो चार्ज करेगा. ओके, अभी हमारे पास क्या है, 5000 हम भेज रहे हैं. जब भी 5000 रुपीज़ हम भेज रहे, ओके, उस केस में तुम्हें 15 रुपये चार्ज लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे हर एक इसके ऊपर चार्ज है. अगर 5000 के नीचे अगर है, बिलो लेस देन 5000 है, तो तुम्हारा 10 रुपीज चार्ज लगेगा. अगर 4000 है, लेस देन 4000 है तो 8 रुपीज चार्ज लगेगा. अगर लेस देन 3000 है तो यू विल बी गेट 5 रुपीज चार्ज. एंड अगर उससे ज़्यादा है, इस अमाउंट से ज़्यादा है, 5000 और 5000 के ऊपर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम चार्ज लगा रहे 15 रुपीज़ फॉर ट्रांसफ़र अमाउंट. ओके, अभी हम कम भेजते हैं यहाँ पे, लेस देन 5000. तो क्या होगा, लेस देन 5000 इन द सेंस 4999, 4999. ओके, तो ये चार्ज, ये 10 रुपये चार्ज लगेगा, राइट. दिस विल बी चार्ज, तुम्हारा जो ट्रांसफर चार्ज है 10 रुपया, 10 रुपीज. देन एडिशन जो तुम्हारा है 5009 रुपी. ओके, समथिंग लाइक दिस. अगर तुम और भेज रहे हो 4000 से नीचे, 4500, राइट, सॉरी 3500, 3500 तुम्हारा ट्रांसफर अमाउंट है. अगेन यू कैन रन इट, देन यू कैन सी द चार्जेस 8 रुपीज, क्योंकि लेस देन 4000 है. तो व्हाट हैपन, चार्ज 10 रुपीज क्यों लग रहा है. ओके, इट इज कंसिडरिंग not getting. Let me quick check. Transfer amount less than 5000. Okay, definitely ये वाला ही. ओके, लेट मी डू वन थिंग. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ, तो ये हर बार कंडीशन चेक होगा. लेट्स डू वन थिंग, 4000 देन लास्ट 5000, क्योंकि हायर अमाउंट हमेशा ये होना चाहिए.
ओके, लास्ट में होना चाहिए, जो कि पहले कंडीशन नहीं तो पहले ही कंडीशन हमारी मैच होगी। तो अभी 8 रुपीज चार्ज लगेगा। देन अगर 3000 है या फिर सपोज 2000 है, तो अभी क्या होगा, 2000 है तो ये तुम्हें पहला वाला चार्ज लगेगा। तो लेट मी चेंज द चार्जेस एज वेल, 10 रुपीज। तो ये ऐसा नहीं है, सो विल इंक्रीज दिस चार्जेस। सो यहाँ पे हम लगाते हैं 5 रुपीज, यहाँ पे लगाते हैं, चलो बराबर है इसका 8, यहाँ पे हमें चेंज करना है 10 रुपीज। सो वी हैव टू गो थ्रू विथ हायर अमाउंट, लोअर अमाउंट टू हायर अमाउंट। ओके, कम, जो जितना कम अमाउंट है उसको हमें वैलिडेट करना है, देन उसके बाद जो हायर अमाउंट है लास्ट में रखना है। तो उसके इसमें तुम्हारा फ्लो प्रॉपर चलेगा। अभी बराबर है 5000, जो तुम्हारा फर्स्ट है लेस देन 3000 है तो तुम्हें लग रहा है चार्ज 5 रुपीज। अगर ग्रेटर देन मीन्स लेस देन 4000, ओके, मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे 3500। अब अगर तुम 3500 लोगे, ग्रेटर देन 3000 है और लेस देन 4000 है, तो तुम्हारा चार्ज लगेगा 8 रुपीज, यहाँ पे 8 रुपीज चार्ज। नाउ इफ यू पास लाइक दिस 499, तो अभी एक्चुअल चार्ज लगेगा तुम्हारा कितना, 10 रुपीज। तो फ्लो तुम्हारा जो कंडीशन है वो कंडीशन तुम्हारा प्रॉपरली मैच हो रहा है। अगर उससे भी ज़्यादा है 6000 और 5000 के ऊपर, नॉट लेस देन 5000, देन ये तीनों कंडीशन मैच नहीं हो गए, डायरेक्टली एल्स में चला जाएगा और तुम्हें 15 रुपीज बाय डिफॉल्ट चार्ज लगेगा। तो दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग लैडर। ये क्या है, हमारा लैडर इफ है डिसीजन मेकिंग। सो ये क्या करता है, जैसे कि तुम्हें फिल्टर होता है, लाइक फिल्टर, कि पहले फिल्टर करते करते तुम्हें प्रोग्राम को इवेल्युएट करना और उसके जो कंडीशन है टॉप टू बॉटम से ले आना। मीन्स टॉप टू बॉटम से कंडीशन मैच करता है। अगर तुम्हारा जो कंडीशन है पहले ट्रू होता है तो क्या करेगा, डायरेक्टली वो बाहर आएगा। नेक्स्ट, अगर पहला कंडीशन तुम्हारा मैच नहीं होगा, देन वो क्या करेगा, नेक्स्ट लास्ट सेकंड कंडीशन चेक करेगा। मीन्स इसको बोलते हैं लाइक एलसिप, लाइक सीक्वेंशियली टॉप टू बॉटम कंडीशन मेकिंग और डिसीजन मेकिंग फ्लो। तो लेट मी शो इट एंड डिबग। तो यहाँ पे हम डिबग करके चेक करते हैं कि कंडीशन कैसे ये हो रहा है। लेट मी डिबग इट। Let's just run this application by using the debug mode. So you can see the debug option, and in the IntelliJ there is a very simple flow. You can see this button are help you to get inside or step over. So you can directly click like this. यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा कंडीशन चेक करेगा। ये क्या है, ट्रांसफर अमाउंट तुम्हारा यहाँ पे चेक हो रहा है। ट्रांसफर अमाउंट क्या है तुम्हारा, 60,000। तो यह कंडीशन मैच होगा, नहीं होगा, राइट, इट विल बी गो नेक्स्ट। तो क्या कर रहे हैं, सेकंड, फर्स्ट कंडीशन मैच नहीं हुआ, सेकंड कंडीशन चेक कर रहा है, ये इवेल्युएट कर रहा है इस कंडीशन को। सेकंड भी कंडीशन तुम्हारा मैच नहीं होगा, देन नेक्स्ट मूव फॉर द अनदर। ओके, थर्ड, थर्ड कंडीशन चेक कर रहा है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तुम्हें तो फॉल्स दिख रहा है, हर जगह पे तुम्हें वैसे ही दिखेगा फॉल्स। ये भी हो गया फॉल्स, राइट। तो यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, मीन्स कंडीशन मैच नहीं हो रहा है इवेल्युएट करते समय। तो ये भी कंडीशन मैच नहीं है, तो देन विल गो एड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो क्या करेगा, लास्ट में हमें यहाँ पे आके चार्ज लगाएगा, ट्रांसफर चार्जेस 15 रुपीज। एंड देन जो भी हमारा स्टेटमेंट है, प्रिंटिंग स्टेटमेंट, यहाँ पे ट्रांसफर अमाउंट और तुम्हारे ट्रांसफर चार्जेस, देन उसको प्रिंट कर रहा है।
एडिशन कर रहे हैं, देन एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूट, दिस इज द फ्लो। तो सिक्वेंसली हमारा फ्लो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है बाय यूजिंग द लैडर इफ, या फिर कोई भी इफ एल्स या फिर इफ कंडीशन तुम लगा रहे हो तो उस केस में ये चीज होती है। ओके, लाइक द फिल्टर। तो मोस्ट क्या है कि डेवलपर को क्लियर बकेट्स डिफाइन करने के लिए यूज होता है। जैसे कि रूल्स है, कोई अगर रूल्स बनाते या कोई रूल्स ऐड करते हो तुम, तो उस रूल्स के लिए भी तुम ये यूज कर सकते हो if else कंडीशन। ओके, स्ट्रक्चर, दिस इज द लैडर स्ट्रक्चर। ओके, सो विल सी नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, हमारा ये लैडर हो गया, लैडर इफ हो गया। अब है नेस्टेड इफ। फर्स्ट हुआ है ई सिंपल इफ, देन इफ एल्स, देन इफ एल्स इफ, अभी है हमारा नेस्टेड इफ। ओके, सो व्हाट इज द यूज ऑफ नेस्टेड इफ, राइट? नेस्टेड इफ क्या है? तो नेस्टेड इफ मीन्स इन द सेंस तुम्हारा एक इफ कंडीशन यहाँ पे तुम चेक कर रहे हो। मुझे ऐसे सिनेरियो है, चलो मानो कि एक मैं कंडीशन भेज रहा हूँ, बट उसके अंदर भी मुझे कुछ कंडीशन चेक करने, राइट? सो मुझे उसके अंदर भी कुछ कंडीशन चेक करने हैं। सम टाइम मुझे एल्स ब्लॉक के अंदर भी कंडीशन चेक करनी है। ओके, सम टाइम मुझे इफ के अंदर इफ लगा के उसकी सेकंड कंडीशन चेक करनी है। लाइक अगर कोई भी बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट से सपोज इनिशियली अकाउंट वेरिफिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल तुम क्या कर रहे हो, कोई फर्स्ट तुम्हारा जो यूजर लॉगिन हो रहा है, तो यूजर लॉगिन होने के बाद उसको चेक वेरीफाई कर रहे हो, लाइक आधार वेरिफिकेशन है या फिर कोई पैन वेरिफिकेशन है, मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन है, लाइक दैट। तो उस बेस में तुम उसको वेरीफाई कर रहे हो। तो उस केस में तुम्हें इस ये तो मल्टी मीन्स नेक्स्टेड नेस्टेड इफ है, वो लगता है। कैसे? फॉर एग्जांपल तुम बैंक में जाते हो या फिर एटीएम में जाते हो, तो क्या करते हो वहां पे जाके तुम तुम्हारा एक पहले स्वाइप करते हो एटीएम कार्ड। जैसे एटीएम कार्ड स्वाइप होगा, तुम्हारे डिटेल्स आती है, तुम्हें पिन, राइट? तुम्हारे पहले डिटेल्स आती है विड्रॉ करने के लिए, अमाउंट क्या है चाहिए क्या नहीं है, और बाद में तुम्हें पूछता है पिन। तो कैसे तुम्हारा अमाउंट आ गया, अमाउंट वैलिडेट हुआ, अमाउंट के साथ तुम्हें बाद में उसके अंदर वो अमाउंट तो मिला, बराबर मिला तुम्हारा अमाउंट, बट उसके साथ तुम्हारा पिन भी वैलिडेट करना है एटीएम का। तो उस सिस्टम में, उस केस में तुम्हें ये वैलिडेशन होता है। ओके, दूसरी चीज, कोई तुम लाइक बैलेंस या फिर तुम कोई कोई एप्लीकेशन है जो तुम मनी ट्रांसफर कर रहे हो। अभी जैसे हमें ये सेम सिनेरियो मैंने बताया था, मनी ट्रांसफर कर रहे हो, बट मनी ट्रांसफर करते समय तुम्हारा ये वैलिडेशन हो गया, बट तुम्हारा जो अ, तुम्हें एक्चुअल अमाउंट भेज रहे हो उसके समय तुम्हें उसका ओटीपी भी वेरिफिकेशन होता है, राइट? तुम तुम्हारा बैंक यूज कर रहे हो या एटीएम कार्ड यूज कर रहे हो या फिर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए, तुम्हें ओटीपी आता है। ऑनलाइन तुम पेमेंट करते हो कोई शॉपिंग कार्ड साइट पे, वहां पे जाके तुम क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट करते समय तुम्हारा पेमेंट पूरा प्रोसेस होता है, बट लास्ट में तुम्हें एक ओटीपी आता है कि तुम्हारा बैलेंस डिडक्ट होने से पहले। तो उस जो ऐसे सिनेरियोज है, उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, इफ जो नेस्टेड इफ है, इफ के अंदर इफ हम यूज करते हैं। लेट मी डिमॉन्स्ट्रेट दैट, लेट मी क्रिएट द क्लास demo cpy। okay, let it then method। okay, so in that case you can define again simple, again मैं same लेता हूँ और support
₹2000 और बैलेंस है मेरा, बैलेंस इक्वल टू ₹2000. ओके, देन I'm like I want to withdraw something. ओके, सो मेरा जो अमाउंट है, विड्रॉल अमाउंट, वो मैं पास करना चाह रहा हूँ, डबल, देन विथड्रॉल अमाउंट, विड्रॉल अमाउंट, विड्रॉल अमाउंट सपोज मेरा है 500 समथिंग लाइक दैट. ओके, 2000 से मैं 500 क्या कर रहा हूँ, मीन्स विड्रॉ करना चाह रहा हूँ. सो आई वांट टू चेक, मुझे क्या करना है, इसको उसका पिन चेक करना है. ओके, मुझे सिक्योरिटी या फिर ओटीपी चेक करना है, लाइक दैट. फर्स्ट एटीएम में अगर जाते हम विड्रॉ करते तो उस केस में पिन आता है, ओटीपी नहीं रहता है, राइट, लाइक दैट. सपोज इफ अगर मेरा पिन, तो मुझे पिन चेक करना है तो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल लगेगा, राइट. कोई भी अगर मुझे पिन चेक करना है तो उसके लिए मुझे वेरिएबल लगेगा, क्या, फॉर एग्जांपल बूलियन फ्लैग, राइट, एक फ्लैग है तो मैं, और उसकी जगह पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इज पिन. ओके, और चेक इज पिन वैलिडेट, वैलिड. ओके, इज पिन वैलिड. अब इसको मैं बाय डिफॉल्ट अभी क्या कर रहा हूँ, ट्रू कर रहा हूँ, राइट. तो मुझे चेक करना है बस, इज, अगर मेरा क्या है, पिन वैलिड है, पिन वैलिड है, तो एक्सेप्ट कर रहा है मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पिन इज वैलिड. मुझे क्या करना है, पिन इज वैलिड. देन अब पिन तो वैलिड हो गया, अगर मेरा पिन वैलिड है तो मुझे और क्या करना है, एक कंडीशन लगानी है, क्योंकि मुझे बैलेंस विड्रॉ करना है. उसके लिए जो हमारा पुराना लॉजिक है जो हम अभी तक देख रहे थे, उसको इसके अंदर ऐड करना है. जैसे बैलेंस, अगर तुम्हारा बैलेंस या फिर तुम ये कर सकते हो, विड्रॉ अमाउंट, विड्रॉ अमाउंट लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू बैलेंस है, तो क्या करूं, इसको विड्रॉ कर सकते नहीं कर सकते, राइट, विड्रॉ कर सकते हैं. सिस्टम डॉट ऑर्डर विड्रॉ सक्सेसफुल, देन वी कैन कैलकुलेट दिस बैलेंस. अब ये मेरा ये पहला इफ हो गया, और इस इफ के अंदर हमने दूसरा इफ लगाया. अगर तुम्हारा पहला कंडीशन मैच है, तुम्हारा पिन प्रॉपर है, तो देन यू कैन यूज दिस. और उसके अंदर फिर तुम एल्स लगा दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और बता दो इनसफिशिएंट बैलेंस. जो बैलेंस भेज रहे हो वो बैलेंस तुम्हें यहाँ पे मैच नहीं होगा, उस केस में तुम्हें इनसफिशिएंट बैलेंस मिलेगा. सेम वही सिनेरियो ले रहे हैं हम, उसी सिनेरियो में हम इंटरनल जो है इसको बोलते हैं हम नेस्टेड इफ. एक इफ के अंदर दूसरा इफ हम लगा रहे, और उस के अंदर अब लास्ट में हम एल्स लगा देते, और यहाँ बोलेंगे पिन इज इनवैलिड. अगर पिन ही वैलिड नहीं है, पिन ही वैलिड नहीं है, तो ये पिन इनवैलिड बोलेगा, और अंदर का जो ये है, जो बैलेंस विड्रॉ वाला प्रोसेस है वो नहीं होगा. मीन्स यहाँ पे एक सिक्योरिटी लगा दी हमने, सिंपल सिक्योरिटी लगाई. दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, दिस इज द सिंपल सिक्योरिटी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द इफ नेस्टेड इफ कंडीशन. ओके, स्टेटमेंट. सो लेट मी रन इट नाउ. हमने बाय डिफॉल्ट ट्रू कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हो चुकी है.
अगर ये कंडीशन ट्रू है, पिन इज वैलिड, विड्रॉ सक्सेसफुल, अवेलेबल बैलेंस तुम्हारा 15,000, राइट। अब यहाँ पे मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ क्योंकि तुम्हारा पिन रॉन्ग आ रहा है। क्या होगा? पिन इज इनवैलिड, इसके अंदर गया ही नहीं है। जो इंटरनल है, तुम्हारा जो बैलेंस विड्रॉ का ऑप्शन है वो स्किप कर रहे हो, मीन तुम्हें नहीं होगा। पहले ही बोल दे रहा है कि तुम्हारा पिन ही वैलिड नहीं है। जब पिन वैलिड होगा, चलो मानो अब फिर से थर्ड सिनेरियो, पिन तुम्हारा वैलिड है, बट तुम्हारा जो अमाउंट है, विड्रॉल अमाउंट, तुमने 2000 की जगह क्या किया, 4000। तुम्हारे पास लेस देन और इक्वल टू 2000 कंडीशन लग, मीन्स तुम्हारा बैलेंस ही 2000 है, तुम विड्रॉ करना चाह रहे हो 4000, ये विड्रॉ नहीं होगा। बट यहाँ पे तुम्हारा पिन वैलिड है, तो तुम्हारा पिन इंटर होगा, मीन्स वैलिडेशन के अंदर जाएगा। पिन इज पिन इज वैलिड, बट तुम्हारा जो बैलेंस है वो इनसफिशिएंट बैलेंस है, मीन्स ये कंडीशन मैच नहीं हुआ, एल्स एग्जीक्यूट हो गया, एल्स ब्लॉक, देन यू कैन सी द रिजल्ट। ठीक है, ये सिंपल सिनेरियो है जहां पे तुम्हें लेवल बढ़ाने हैं सिक्योरिटी, या फिर तुम्हारे जो बिजनेस लॉजिक है उसमें अगर लेवल चेक करने हैं, वैलिडेट करने हैं सिनेरियोज, कुछ तुम्हें स्किप्स करने हैं प्रोसेस, तो उस केस में तुम इस नेस्टेड इफ को यूज कर सकते हो, नेस्टेड इफ को यूज कर सकते हो। सो बहुत सारे इसमें डीपली तुम लाइक यू कैन क्रिएट द इफ। सर ऐसे इतने ही चलेगा क्या? नहीं, अगर इसके अंदर भी कुछ सिक्योरिटी लगानी है, राइट, उसके अंदर भी क्या करना है, मुझे सिक्योरिटी लगाना है। चलो मानो यहाँ पे मेरा बैलेंस आ गया, मैंने क्या किया, जो विड्रॉ अमाउंट है 2000 भेज दी, राइट, 2000 भेज दिया। बट और भी मुझे कुछ चेक करना है। क्या चेक करना होगा? सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे चेक करना है, इफ विड्रॉ अमाउंट जो है लाइक नॉट इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, जीरो समथिंग, वट एवर जो भी है, ऐसे कुछ करना है। मीन्स उसके अंदर भी तुम्हें और लगाने हैं इफ, तो लगा सकते, यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मीन जितने चाहे उतने कंडीशंस तुम ये जो नेस्टेड इफ के अंदर लगा सकते हो। तो यहाँ पे विड्रॉ अमाउंट तुम्हारा नॉट इक्वल टू जीरो, हम ये चेक कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, मुझे अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एडिशन कर रहा हूँ बैलेंस का। तो मैं बैलेंस का एडिशन कब, सॉरी माइनस कर रहा हूँ। देन अगर मैं यहाँ पे पूरा बैलेंस जो है मेरे विड्रॉ अमाउंट से लाइक डिडक्ट करके, निगेटिव जो भी माइनस करके यहाँ पे उसको अपडेट कर रहा हूँ मेरे बैलेंस को, जिससे मेरा बैलेंस अपडेट होगा। ओके, मेरा बैलेंस अपडेट होगा, बट निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो उस केस में भी यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, एक कंडीशन लगा सकता हूँ, और एक कंडीशन, ये वाला छोड़ दो तुम, और एक कंडीशन ऐड कर सकते हो यहाँ पे। इवन तुम्हारा बैलेंस आ रहा है और यहाँ पे 2000 आया, राइट, 2000 आया, 2000 हो गया, कुछ तुम्हें पेनल्टी लगा, कुछ पेनल्टी लगा, और उस पेनल्टी के साथ या कुछ चार्ज के साथ, जो विड्रॉल अमाउंट का चार्ज है, तुम्हारे बैंक ने लगा दिया, तुमने बहुत दिनों से उसके अंदर अमाउंट नहीं रखा था, ओके, और 2000 रखे थे, वो भी तुम्हें पेनल्टी लग रहा था, तो माइनस वाला निगेटिव बैलेंस यहाँ पे तुम्हें चेक करना है। तो ये भी कर सकते हो इसके अंदर। मीन्स लाइक दिस you can implement nested if inside if condition.
एक if के अंदर कितने भी if लगा सकते हो if you want, डिपेंड ऑन योर सिनेरियो, डिपेंड ऑन योर बिजनेस लॉजिक। जो भी तुम्हारा बिजनेस लॉजिक रहेगा उस हिसाब से तुम्हें यहाँ पे स्टेटमेंट इम्प्लीमेंट करने हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चन?